नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात करते हैं कृष्ण जन्मोत्सव की। पूरे देश में आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए कान्हा की नगरी पहुंच रहे हैं। पूरा ब्रज दुल्हन की तरह सजा हुआ है। मथुरा में आज खासी रौनक देखने को मिल रही है। कान्हा की नगरी में राधे राधे के साथ नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की चारों तरफ गूंज सुनाई पड़ रही है। पुराणों के मुताबिक रात ठीक 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, इसलिए आज रात 12 बजे के बाद मथुरा की दिव्यता और बढ़ जाएगी। रंग बिरंगी लाइटों से पूरी मथुरा नगरी इस वक्त सजी हुई है। अलौकिक छटा बिखेर रही है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के दर्शन के लिए आए भक्त कृष्ण के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जन्माष्टमी की कैसी रौनक कान्हा की नगरी में देखने को मिल रही है, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जन्माष्टमी की धूम है। पूरे कृष्ण नगरी को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। और ये जो भक्त आप देख रहे हैं, श्रद्धालु देख रहे हैं, ये देश के कोने कोने से यहाँ पर कान्हा का जन्मदिन मनाने के लिए पहुँचे हैं। और पूरी मथुरा नगरी इस वक्त कान्हा के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। मथुरा में जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह आरती की गई। भक्तों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिली। ये हम आपको भोर की आरती की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज कान्हा के जन्मोत्सव के मौके पर जब सुबह आरती की गई तब मंदिर में भक्तों की खासी भीड़ देखने को मिली। और मथुरा से हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनु तेवतिया हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, इसके अलावा नितिन गौतम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनु, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा। आज सुबह की जो तस्वीर सामने आई वो अद्भुत थी। भगवान कृष्ण के मंदिर परिसर में भोर की आरती की गई तो भक्तों की भारी भीड़ वहाँ पर देखने को मिली। कान्हा की नगरी में आज आस्था की कैसी तस्वीर आप देख पा रही हैं? बिल्कुल अमित, यहाँ हर ओर एक ही गूंज सुनाई दे रही है, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। इस वक्त हम खड़े हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में, थोड़ी सी दूर है वहाँ से, लेकिन आप समझ सकते हैं अमित कि जैसे एक छोटा बच्चा अपने जन्मदिन के लिए एक्साइटेड होता है, उसी तरह से कुछ ऐसा ही एक्साइटमेंट यहाँ हर श्रद्धालु में दिख रहा है। जगह जगह से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी हम जिस मंदिर में खड़े हैं यहाँ भी अभी थोड़ी देर पहले ही आरती खत्म हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जय श्री जानकी वल्लभ लाल जी लाल की जय, जय सिया राम, सीताराम का ये मंदिर है। और भी कई यहाँ शिव पार्वती सीताराम के अलावा बाकी हनुमान जी भी है यहाँ पर, बाकी और भी जो भगवान है वो विराजमान है यहाँ पर। और अलग ही उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रोज आरती होती है, रोज श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कण कण में क्योंकि भगवान है, कण कण में कान्हा है, तो वो एक्साइटमेंट यहाँ पर आज अलग ही देखने को मिल रहा है अमित। और जो अगर हम सीएम योगी आदित्यनाथ भी क्योंकि यहाँ पर आ रहे हैं तो उसके लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और जो जितने भी मंदिर हैं उनको बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। और आप सोचिए कि आज मौसम भी साथ दे रहा है, क्योंकि आज मौसम अच्छा है, धूप नहीं निकल रही है। और कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन तो बारिश भी जरूर होती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि शाम तक बारिश भी हो जाएगी। हमें बहुत खास है आज का दिन। मनु, नितिन के पास चलते हैं। नितिन, आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और सीएम के पूरे कार्यक्रम के बारे में बताइए। देखिए अमित, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3:15 पर मथुरा पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो रामलीला ग्राउंड पर पहुंचेगा। यहां पर मुख्यमंत्री जो प्रदेश के कोने कोने से जो कलाकार आए थे, चित्रकार आए थे, उनके द्वारा जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उनको वो देखेंगे, अवलोकन करेंगे और उसके बाद वो रामलीला मैदान के मंच पर जाएंगे, जहाँ पर वह सांस्कृतिक प्रोग्रामों का जो है मंचन होगा उसको देखेंगे और जो कलाकार प्रस्तुति देंगे भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई उनको देखेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे जन्म स्थान परिसर पर आएगा
जाएगा और जन्म स्थान परिसर आने के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर करीब 20 मिनट रुकेंगे और भगवान का पूजा अर्चन करेंगे। साथ में जो मंदिर के पुजारी हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री को जो है प्रसादी दी जाएगी, प्रसाद भेंट किया जाएगा, दुपट्टा भेंट किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और मुख्यमंत्री के साथ साथ मथुरा में अगर हम बात करें तो जन्म स्थान पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। उनमें बड़ा एक उत्साह है, उमंग है और हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जन्मभूमि परिसर, इन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। जी, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? रामबोध, बनारस। किस तरीके से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं? बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जा रहा है मथुरा में। कुछ और श्रद्धालु हैं, किस तरीके से आपने भगवान का जन्मोत्सव मनाया है, किस तरीके से मना रहे हैं? हम लोग बड़ा दूर से आसरा लेके आए हैं मनाने के लिए, अच्छा लगा। हम पहली बार आए, हमें बड़ा अच्छा लगा। यहाँ बहुत स्वाभाविक अनुपम कुछ श्रद्धालु हैं जो अच्छा पहले लगना, दर्शन कर रहे हैं क्योंकि पिछले वर्ष कोरोना के चलते यहाँ पर जन्मोत्सव के मौके पर श्रद्धालुओं को इकट्ठा नहीं होने दिया गया था। यहाँ उस तरीके की रौनक देखने को नहीं मिली थी, लेकिन इस बार चूंकि रौनक है तो अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिल रही है और उत्साह भी कृष्ण भक्तों में देखने को मिल रहा है। आगे भी हम आप दोनों के पास आते रहेंगे, तस्वीरें वहां से आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, अपडेट भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम योगी मथुरा पहुंच रहे हैं। सीएम योगी 3:20 पर मथुरा पहुंच जाएंगे, जहां वो रामलीला मैदान जाएंगे और कृष्ण लीलाओं की प्रस्तुति देखेंगे। साथ ही श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। उसके बाद करीब 4:30 बजे सीएम कृष्ण जन्मस्थान पहुंचेंगे। करीब आधे घंटे तक भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद सीएम ब्रज के विकास कार्यों की डॉक्यूमेंट्री भी देखेंगे। और इस बीच सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई भी दी है। अपने ट्वीट में सीएम ने क्या लिखा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की समस्त श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संपूर्ण जगत के पालनहार लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण से सभी के कल्याण की कामना करता हूं। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। फिरोजाबाद जाएंगे सीएम योगी, जिला अस्पताल का दौरा करेंगे। जिले में डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अब तक जिले में 33 बच्चों की मौत हो चुकी है। जिला अस्पताल जाकर सीएम योगी निरीक्षण करेंगे। जिला अस्पताल में अभी भी 130 बच्चों का इलाज चल रहा है, उन्हें भर्ती करवाया गया है और कई बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सीएम योगी ने इसका संज्ञान लिया और आज खुद फिरोजाबाद जाकर वहां पर निरीक्षण करने का फैसला किया। जानकारी के मुताबिक 1:20 पर वो फिरोजाबाद जिला अस्पताल पहुंचेंगे। वहां पर मरीजों और तीमारदारों का हाल जानेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, स्वास्थ्यकर्मियों से भी बातचीत करेंगे ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर किया जा सके उस बारे में भी वो चर्चा करें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार के कारण जो लोग दहशत के साए में जी रहे हैं, आज कम से कम सीएम योगी के पहुंचने के बाद वहां पर व्यवस्थाएं बेहतर हो पाएंगी तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी। दरअसल बच्चों की हो रही मौत के चलते यहां पर परेशानी बढ़ी हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, लेकिन बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिरोजाबाद में पिछले कुछ दिनों से डेंगू और वायरल फीवर कहर बरपा रहा है। जिले में अब तक 33 बच्चों की मौत बीमारी की चपेट में आने से हुई। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालात बिगड़े तो आगरा मंडल के कमिश्नर उन इलाकों में गए जहां सबसे ज्यादा मौत के मामले रजिस्टर्ड हुए। सफाई कर्मी लगा के और साथ में मशीनों से भी सफाई कराने के लिए हमने कहा है, जिससे कि और दिन रात सफाई होना चाहिए क्योंकि अभी काफ़ी गुंजाइश है बहुत ज़्यादा। मौतों का आंकड़ा उसके बाद आपको डीएम साहब बताएंगे, एग्जैक्ट फिगर हमें अभी नहीं पता है, हमने इस बारे में जानकारी की है, लेकिन काफ़ी संख्या में दुखद मृत्यु हुई है। कमिश्नर के पास सटीक आंकड़े नहीं है कि अब तक कितने बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि कई बच्चों की मौत हुई है। फिरोजाबाद नगर के बीजेपी विधायक ने बताया कि स्थितियां चिंताजनक हैं। वो जब से लखनऊ से लौटे हैं लगातार पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। विधानसभा खत्म होने के बाद मैं भी जब यहाँ आया तो मैंने ऐलान नगर में जाकर देखा 2 बच्चों की डेथ हुई थी। जिस समय मैं उनके परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं प्रेषित कर रहा था, उसी समय मुझे पता लगा कि एक बच्चा और ख़त्म हो गया है। उसका अगला दिन जो था बड़ा त्रासदीपूर्ण था। 10 से ऊपर बच्चे ख़त्म हुए। उससे अगला दिन फिर 8 बच्चे ख़त्म हुए। उससे अगला दिन आज की तारीख में भी 7-8 बच्चे ख़त्म हो चुके हैं। विधायक ने कहा कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनकी प्लेटलेट्स काउंट कम थी।
बच्चों के पेट में दर्द की शिकायत थी। जिन इलाकों में बच्चों की मौत हुई वहां आसपास गंदगी का अंबार था। जितने बच्चों की मृत्यु हुई जिस घर में हुई, उस घर के ठीक सामने का या ठीक बगल का प्लॉट एक एक दो दो तीन तीन साल से कूड़े से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, मच्छर, मतलब गंदगी का जैसे नार की स्थिति होती है वो स्थिति का क्षेत्र था। विधायक का दावा है कि अब तक उन्होंने 46 परिवारों से मुलाकात की है और हर परिवार में किसी न किसी की मौत हुई है। कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके 2-2 बच्चे खत्म हो गए। फिरोजाबाद जिला प्रशासन दावा कर रहा है जल्द ही बीमारी पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। जिले में तेजी से साफ सफाई का काम किया जा रहा है। यूपी में तराई की कई इलाके इस समय बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में बाढ़ के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज में भी स्थितियां ठीक नहीं हैं। लोग बाढ़ और बारिश के चलते परेशान हैं। नेपाल में बेहिसाब बारिश से तराई के इलाकों में नदियां उफान पर हैं। नेपाल से छोड़ा गया पानी सरयू नदी में मिलकर तबाही मचा रहा है। बहराइच जिले की 3 तहसीलें नानपारा, महसी, केसरगंज के 30 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। कई गांवों में 5 फीट तक पानी भर गया है। लोग अब सरकारी और प्राइवेट नाव का सहारा लेकर अपनी जरूरतों का सामान लेने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं। लेकिन जिन गाँवों में नाव की व्यवस्था नहीं है वहाँ परेशानी ज्यादा है। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील में बाढ़ से लोग परेशान हैं। तहसील मुख्यालय से सटे सोहांस रोड पर अब नावें चल रही हैं। नौगढ़ तहसील में बाढ़ की वजह जमुआर नाला है। बारिश की वजह से नाला उफान पर है, जिसकी वजह से कई बीघा फसल जलमग्न हो गई है। हम लोग बहुत परेशानी में हैं। बाढ़ से चारों ओर से घिरा हुआ है, कोई सहायता नहीं है यहाँ। और इस रोड पे तो विधायक जी का आवाज भी पड़ता है। हाँ, विधायक जी का आवाज है, वो कोई यहाँ इसका देख रेख नहीं कर रहे हैं। चाहे कोई डूब के मर जाए चाहे जाए। और अलग अलग जिलों में जो हालात बने हुए उस पर अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाशंकर हमारे साथ देवरिया से हैं, आशीष हमारे साथ महाराजगंज से हैं, रहमान बस्ती से हैं और शरद हमारे साथ सिद्धार्थनगर से हैं। उमाशंकर, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा, क्या अपडेट, क्या जानकारी है, कैसे हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं? देवरिया जनपद की अगर हम बात करते हैं तो जनपद के 2 तहसील क्षेत्र हैं, रुद्रपुर और बरहत, जो सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित है। इन्हीं 2 तहसीलों में गोर्रा, राप्ती और घाघरा और सरयू नदी बहती है। इस समय 3-4 नदियां अपने उफान पे हैं। खास करके अगर हम गोर्रा नदी की बात करें तो वो तकरीबन कई सेंटीमीटर अपने खतरे के निशान से ऊपर पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है जो तटबंध का जो इनका तटबंध है उस पर लगातार ठोकर मारा जा रहा है और ये पानी के बहाव से कट भी रहे हैं। लेकिन अगर हम बाढ़ विभाग की बात करें तो बाढ़ विभाग के एक्सीएन जड़िया और यहाँ के जो स्थानीय एसडीएम है संजीव कुमार उपाध्याय, वो लगातार तटबंधों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पत्थर डाले जा रहे हैं, बालू डाले जा रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से तटबंध न टूटे। अगर जैसे कि हम देखा जाए कि कल नेमा का तटबंध में थोड़ा पानी का रिसाव आया था, वहां पे एक जो इंजीनियरिंग विभाग बाढ़ खंड का पहुंचा और तत्काल उसकी मरम्मत किया। और जनपद के 3 गांव महाराजगंज से भी अपडेट लेते हैं। आशीष वहां से हमारे साथ हैं। आशीष, वहां पर आज के हालात क्या हैं और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं उससे निपटने के लिए? अगर बात करें तो मेरे बाएं साइड में आपको मैं पहले दिखाना चाहता हूं कि रोहिन नदी है जो अपने रौद्र रूप में है और मैं जिस बंधे पर खड़ा हूं वो बंधा चेहरी का है और इस बंधे पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। दबाव का वजह यह है कि बंधे में सीपेज शुरू हो गया है और सीपेज के मरम्मत को लेकर के सिंचाई विभाग के अफसर बंधों पर डेरा डाले हुए हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, उनका कहना है कि समय पूर्व अगर इस बंधे पर मरम्मत किया गया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। आप मेरे दाहिने तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से सीपेज भरने की कोशिश सिंचाई विभाग के लोग कर रहे हैं और जो लेकिन समय रहते किया गया होता तो आज ये हालात नहीं होते ना। चलते हैं बस्ती, जहां से रहमान हमारे साथ हैं। रहमान, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी, कैसे हालात हैं? आपको बता दें कि नेपाल की जो पानी छोड़ा नदियों में उसकी वजह से यहाँ पर जो सरयू नदी उसमें उफान आ गया है, जिसकी वजह से दर्जनों गांव जो है बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और कटान की वजह से दहशत में लोग हैं। बंधे पर दबाव पड़ रहा है। लगभग 150 किलोमीटर बंधा जो है बस्ती जनपद में पड़ता है जो सरयू नदी का है। तो कुल मिलाकर समय पर काम नहीं किया गया, ठोकरों पर दबाव पड़ रहा है और
उस पर अगर समय से काम किया गया होता तो लोगों को राहत मिलती। जी, हम उम्मीद करते हैं जिला प्रशासन इन तस्वीरों को देख रहा होगा और उसके बाद कम से कम यहाँ पर जो हालात बने हैं उससे लोगों को राहत पहुँचाने का प्रयास करेगा। शरद के पास चलते हैं जो कि सिद्धार्थनगर से हमारे साथ हैं। शरद, वहाँ पर क्या हालात हैं और उन हालातों से लोगों को उबारने के लिए, निकालने के लिए, बचाने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? सबसे पहले आप सभी लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। सिद्धार्थनगर जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल द्वारा छोड़े गए पानी की वजह से नदियां विकराल रूप लेती जा रही हैं। लगभग 300 से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं और 100 से अधिक गांव मैरून हो चुके हैं। इन्हीं के बीच जिला प्रशासन, स्थानीय विधायक श्यामधनी राही भी खुद नाव से मुख्यालय पर आ रहे हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन सामग्री पहुंचाने की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी क्षेत्रीय विधायक हैं, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह, डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, एवं विपक्ष के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे खुद भी क्षेत्रीय क्षेत्रों में लगे हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का लगातार दौरा कर रहे हैं। अभी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी बात। दरअसल अमूल की तरफ से आज फेसबुक पर दुनिया के सबसे बड़े लाइव रेसिपी शो के 500 दिनों का जश्न मनाया जा रहा है, जहां 3300 प्लस शेफ ने 2900 प्लस रेसिपी तैयार की है। आज इस नॉन स्टॉप लाइव रेसिपी शो के 500 दिनों के उत्सव के हिस्से के रूप में वे 15 घंटे की नॉन स्टॉप लाइव रेसिपी कुकिंग का आयोजन कर रहे हैं, जहां चुनिंदा 15 शेफ हर घंटे नए व्यंजन तैयार करेंगे। ये 5 शेफ अगले 5 घंटों में कुछ स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करने वाले हैं। शेफ पूनम माहुरे, शेफ स्वागत गुहा, शेफ विशाखा दौमानी, इसके अलावा शेफ डॉक्टर संगीता धरो, शेफ नेल्लू कौर, जो अमूल फेसबुक पेज पर बने रहें।